दोस्तों, एक सिंपल सी बात सोचो। आज जो भी स्मार्टफोन, लैपटॉप, एआई, रॉकेट, क्लाउड, आईटी इंफ्रा या डिफेंस सिस्टम, ये सब चल रहा है। ये सब किस पर चलता है? हार्डवेयर पर, है ना? चिप्स पर, मींस इंटीग्रेटेड सर्किट्स पर। और ये चिप बनाता कौन है? इंजीनियर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। मतलब ये चिप्स ही फ्यूचर टेक्नोलॉजी को ड्राइव कर रही है। सच ये है कि बिना स्ट्रॉन्ग हार्डवेयर के न एआई चलेगा, न 5G, न डिफेंस सिस्टम। और इसीलिए आज हर कंट्री अपना सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बनाना चाहती है, क्योंकि जिसके पास इस टेक्नोलॉजी का कंट्रोल होगा वही फ्यूचर टेक को कंट्रोल कर पाएगा। तो रिक्वायरमेंट तो हमने समझा, फाड़ो है ना? अब कैरियर की बात करते हैं, सैलरी की बात करते हैं। क्योंकि माहौल बना दिया जाता है कि 40-50 लाख का पैकेज मिलेगा कुछ ही साल के एक्सपीरियंस के बाद। मिलता है, नो डाउट, बट कितने परसेंट लोगों को मिलता है, किन कंपनीज में मिलता है, अपॉर्चुनिटीज क्या है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि आपको कैरियर किस में बनाना है। मैं आपको बताऊंगा कि रास्ते क्या हैं, वीएलएसआई में क्या ऑप्शंस हैं, एम्बेडेड सिस्टम में क्या ऑप्शन है, कम्युनिकेशंस में क्या ऑप्शंस है, रोबोटिक्स में क्या ऑप्शंस है। तो वीएलएसआई से स्टार्ट करते हैं, जहाँ चिप्स डिजाइन होती है, जहाँ चिप डेवलप होती है, जो हर स्मार्टफोन, कार, एआई सर्वर, डिफेंस सिस्टम, क्लाउड सब चलाता है। एनवीडिया, इंटेल, एएमडी, क्वालकॉम जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। पर सच ये है कि स्टार्ट 5 से 15 लाख के बीच में ही होता है, ऑन एन एवरेज। ड्रीम्स पे मत जाओ कि 15-25 लाख से कैरियर स्टार्ट होगा। रियलिटी चेक करो पहले, क्योंकि 15-25 भी मिलता है, बट कुछ परसेंट लोगों को, जो बड़ी इंस्टीट्यूशंस में, बड़ी कंपनीज में। इंडिया में फील्ड ग्रो हो रहा है, बट स्पीड अप चाहिए। सर्च करो जॉब साइट्स पर, रिक्वायरमेंट फॉर आरटीएल डिजाइनर, वीएलएसआई डिजाइनर, वीएसडीएल, वेरीलॉग एसडीएल, वेरिफिकेशन इंजीनियर, इसमें सॉफ्टवेयर प्रोफाइल्स भी हैं। सब एक्सप्लोर करो, ट्रेंड देखो एक बार पहले, क्योंकि ये फील्ड साइक्लिक भी है और डिपेंडेंट भी। जैसे आज जब क्लाउड इंफ्रा हाइप पर है, एआई हाइप पर है, तो सडन कंप्यूटर चिप्स में डिमांड तेज हो गई। मेमोरी, एसएसडी, जीपीयू, सबकी रिक्वायरमेंट बढ़ गई। आर&डी में इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, डेवलपमेंट बढ़ने लगा। मीन्स मोर अपॉर्चुनिटीज एंड मोर जॉब ओपनिंग। एंड इसके अपोजिट, जब टेक थोड़ा स्टेबल होगा, देन नीड्स भी स्टेबल होंगी एंड पोजीशंस भी लिमिटेड होने लगेंगी। टेक्नोलॉजी स्ट्रांग है, लर्निंग कर्व भी अच्छा है, एंड चिप्स की नीड हमेशा रहेगी। बट टाइमिंग और मार्केट साइकिल यहाँ पर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सेकेंड ऑप्शन, एम्बेडेड सिस्टम, वाइड यूज है, ऑलमोस्ट हर डोमेन में फिट हो सकते हो। ऑटोमोबाइल, मेडिकल, ऑफिस, ऑटोमेशन, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स। इसीलिए जॉब अपॉर्चुनिटीज मल्टीपल डोमेन में पॉसिबल है। आज मेडिकल के लिए प्रोडक्ट बनाओगे, कल ऑटोमोबाइल के लिए। सो डोमेन स्विच करना पॉसिबल है, बट लो एंड रोल्स बहुत एम्बेडेड में। इसीलिए सैलरी कंपनसेशन कंपेरेबल कम है, अनटिल अनलेस आप एक हाई स्किल एम्बेडेड इंजीनियरिंग रोल में हो। एम्बेडेड का एक प्लस पॉइंट और भी है, स्टार्टअप बनाना रिलेटिवली इजी है। आप फाउंडर बन सकते हो, कम इन्वेस्टमेंट में प्रोडक्ट डेवलप कर सकते हो। थर्ड ऑप्शन, कम्युनिकेशन सिस्टम, एक टाइम पे वन ऑफ द हॉटेस्ट टेक था। लगता था सब कुछ कम्युनिकेशन ही तो है, इसका क्या होगा, सारा टेक इसी पर ही तो बिल्ड होगा। बट रियलिटी चेक ये है कि अभी कोर टेलीकॉम जॉब्स लिमिटेड है। मार्केट में पैसे का फ्लो स्लो हो गया है, इंडस्ट्री स्लो डाउन फेस कर रही है, क्योंकि सब कुछ डिपेंड करता है ऑपरेटर्स के स्पेंड पर और उनके बिजनेस पर। सो टेक्निकली स्ट्रॉन्ग फील्ड है, बट विद लेगेसी नॉलेज सर्वाइवल टफ है। और साथ ही डोमेन स्विच भी इजी नहीं है। ऑल्दो ये पॉसिबल है कि अगर तुम टेलीकॉम एक्सपर्ट हो तो तुम वीएलएसआई चिप डिजाइनर के साथ काम कर सकते हो, जैसे कि क्वालकॉम, बिकॉज वो टेलीकॉम चिप डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर करता है। तो उसे टेलीकॉम डोमेन के बंदे चाहिए, टेलीकॉम स्पेसिफिक बंदे चाहिए, जो उनके चिप डिजाइनर्स को गाइड कर सके, इंस्ट्रक्शंस दे सके कि क्या बनाना है। तो स्टिल तुम्हारा डोमेन टेलीकॉम ही रहेगा एंड उनका वीएलएसआई। फोर्थ ऑप्शन, रोबोटिक्स, फैसिनेटिंग है, मल्टीटेक एक्सपर्ट चाहिए, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, डीएसपी, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, सॉफ्टवेयर और भी हैं। बट इंडिया में स्कोप लिमिटेड है, एंड अगर आउटसाइड इंडिया भी एक्सप्लोर करते हो तो रिसर्च ओरिएंटेड जो जॉब प्रोफाइल्स हैं वो ज़्यादा है। तो मास अपॉर्चुनिटीज तो मुश्किल होंगी,
पैशन ड्रिवन हो देन डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हो। आई नो ये सब सुनकर फील तो अच्छा नहीं हो रहा होगा, बट रियलिटी चेक इंपॉर्टेंट है, और टाइम से होना उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि बाद में रिग्रेट ना करो। तो सवाल ये है कि कैसे चूज करें, क्या चूज करना है ये तुम्हें डिसाइड करना है। मेरी रिकमेंडेशन बहुत सिंपल है कि सिर्फ डोमेन स्पेसिफिक मत बनो, डोमेन डिपेंडेंट मत बनो, क्योंकि डाउन मार्केट के टाइम पे डोमेन डिपेंडेंट बनते ही सबसे ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं अगर वो इम्पैक्ट होते हैं। एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। दो बंदे हैं जो टेलीकॉम का प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं। एक टेलीकॉम का कोर बंदा है जो सारे इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, और दूसरा डेवलपमेंट का बंदा है जो सारे इंस्ट्रक्शंस को समझ के कोड कर रहा है और डेवलप कर रहा है। सब सही चल रहा है, बट समहाउ टेलीकॉम स्लो डाउन हुआ। ऑपरेटर्स ने स्पेंड कम कर दिया। नॉर्मल है, बिजनेस में होता है, कभी टेक स्टेबल होता है, कभी टेक चेंज होता है, एंड उसी के अकॉर्डिंग पैसा और नीड्स फ्लो करती है। तो अगर ये हुआ देन टेलीकॉम में पोजीशंस लिमिटेड होने लगेंगी, हायरिंग कम होगी, वह सिचुएशंस में ले ऑफ भी होंगे, अभी हो रहे हैं। देन सोचो कौन ज़्यादा स्ट्रगल करेगा अगर ये दोनों पोजीशन से एलिमिनेट हो जाए। अब ये मत बोलना कि दोनों ही चले जाएंगे तो काम कौन करेगा। अरे 10-10 बंदे थे, एक एक का हेडकाउंट कम कर दिया, अब टेलीकॉम तो डाउन ही चल रहा है। टेलीकॉम डोमेन में ओपन पोजीशन ही कम है, तो जो को टेलीकॉम वाला बंदा है उसे न्यू जॉब के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा। बट जो डेवलपर है, जो इंस्ट्रक्शंस को कोड में कन्वर्ट कर रहा था, वो बोलेगा मैं कैमरे के लिए प्रोडक्ट बना लूंगा, मैं मेडिकल प्रोडक्ट बना लूंगा, आप इंस्ट्रक्शंस दो मुझे बस, आई विल डेवलप द प्रोडक्ट। राइट? क्यों? क्योंकि उसका स्किल सेट एक टेक के अराउंड नहीं है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज खराब है, बट सारी डिपेंडेंसी एक डोमेन के अंदर किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए ये बहुत रिस्की है। आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि उसके अराउंड क्या है, उसे सीखना पड़ेगा, ताकि डिफिकल्ट सिचुएशन में एटलीस्ट एक पाइवट पॉसिबल हो। आपकी स्किल रिलेवेंट होनी चाहिए, जिसे आप थोड़ा सा टिक करके कंट्रीब्यूट कर सको। तो ऐसे बंदे ले ऑफ सर्वाइव भी कर पाते हैं और रीहायर भी जल्दी होते हैं। तो समरी यही है कि लर्निंग्स लाइफ टाइम है। एक टैग हमेशा आपको पैसा नहीं देगा, आपको चेंजेस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उनके साथ चलना पड़ेगा। तो सिर्फ डोमेन के बेसिस पे या फिर हाइप के बेसिस पे चूज मत करो। आज इनसाइट्स पे बात करी हमने, तो सही डायरेक्शन में आगे बढ़ो। स्किल्स, एडेप्टेबिलिटी, लर्निंग्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले उस पर फोकस करो। डेवलपर एक एग्जाम्पल था यहाँ। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि एक बार कोडिंग सीख ली और डेवलपर बन गए तो लाइफ सेट। नहीं, अगर सी लैंग्वेज से स्टार्ट किया था तो सी प्लस प्लस सीखना पड़ेगा। आज काफी फील्ड्स में पाइथन यूज हो रहा है, पाइथन सीखना पड़ेगा। बट अगर कंसेप्ट समझ लिया तो ये सब इजीली लर्न कर पाओगे, क्योंकि रिलेवेंस है। आज जो प्रोफेशनल्स डोमेन स्पेसिफिक होकर भी ये नहीं समझ रहे, वो धीरे धीरे मार्केट से इरिलेवेंट हो जाएंगे। आप मुझसे सहमत हो सकते हो, असहमत हो सकते हो, मगर फिर भी मैं आपको ये नहीं बता सकता कि आपको कौन सा फील्ड चूज करना चाहिए। वो डिसीजन सिर्फ आपका है, आपके इंटरेस्ट पे, आपके पेशेंस पे, आपके लॉन्ग टर्म गोल पे। फ्यूचर सेफ जैसा कुछ भी नहीं होता। तो ये मत पूछो कि वीएलएसआई करना है या एम्बेडेड सिस्टम, रोबोटिक्स करना है या टेलीकॉम, क्लाउड पढ़ूं या एआई। मार्केट ट्रेंड को स्टडी करो, चेंजेस को अडेप्ट करो, यही सक्सेस तक लेके जाएगा। अगर कंफ्यूजन होता है देन डिस्कस करो, नेटवर्क बिल्ड करो। स्किल्स आपको जॉब दिलाएगी, लेकिन एक अच्छा नेटवर्क, एक अच्छी कम्युनिटी, अच्छे लोग आपको नई अपॉर्चुनिटीज से कनेक्ट करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे। अगर आप मुझसे कनेक्ट कर पा रहे हो देन आई इनवाइट यू टू ज्वाइन आवर कम्युनिटी। हमारी डिस्कॉर्ड कम्युनिटी का लिंक डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। हमारा पर्पस बहुत सिंपल है, पॉजिटिव माइंडसेट, रियलिटी चेक एंड एक दूसरे को सपोर्ट करना। क्योंकि जब आपको जरूरत होगी आपको सपोर्ट करेंगे, और जब आप आगे बढ़ जाओगे तब आप दूसरों को सपोर्ट करोगे। यही हमारा मोटिव है।